हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई अपने इंडिया के अंदर यहाँ पर 4 नेटवर्क हैं, जियो, एयरटेल, वीआई एंड बीएसएनएल, जो कि भाई हमें टेलीकॉम की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बट इन टेलीकॉम सर्विस के अंदर भाई 2024 के जुलाई के मंथ के अंदर यहाँ पर इन्होंने तीनों ही नेटवर्क ने अपने प्लान के जो प्राइसेस थे वो बढ़ाए थे। जियो ने भी बढ़ाए थे, एयरटेल ने भी बढ़ाए हैं एंड साथ में वीआई ने भी बढ़ाए हैं। बट बीएसएनएल दोस्तों फिर भी जो है अपने प्लान के जो प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ाए थे। इन तीनों ने मिलकर दोस्तों जो है प्लान के प्राइसेस में हाइक डाली थी 25 से 30% की, जिससे दोस्तों जो है जो नॉर्मल यूजर है भाई उसको रिचार्जेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि भाई आज की डेट में मुझे पता है कि सभी के पास ड्यूल सिम फोन है, यानी कि भाई एक से ज्यादा सिम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपके पास भाई 2G फोन है, 3G फोन है या फिर 4G फोन है या फिर दोस्तों आपके पास 5G फोन है, सभी फोन के अंदर आप सबको पता है कि भाई ड्यूल सिम या फिर ट्रिपल सिम का ऑप्शन दे दिया गया है। आप तीन तीन सिम भी यूज कर सकते हो। तो भाई अगर आप 2G फोन भी यूज करते हो ना, कीपैड वाला, तो उसके अंदर भी भाई 2 सिम आपकी इजीली डल जाती है। तो भाई अगर आप यहाँ पे ड्यूल सिम यूज कर रहे हैं तो मुझे पता है कि भाई काफी लोग जो है अपने दोनों सिम को रिचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लान के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो हमारा प्राइमरी सिम होता है उसको तो हम औखा सोखा रिचार्ज कर लेते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी सिम है एज ए वैलिडिटी हमने उसको रखा हुआ दोस्तों इमरजेंसी के लिए, तो दोस्तों उसको हम जो है सेम रिचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मंथली के हिसाब से दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि भाई इनको रिचार्ज करने में असक्षम है, तो भाई वो रिचार्ज नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि जो ये नेटवर्क है जियो, एयरटेल एंड वीआई दोस्तों, अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो रिचार्ज नहीं करते तो उनका जो सिम है ना भाई वो बंद कर दिया जाता है। यानी कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 90 डेज का आपको टाइम देते हैं। अगर 3 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों ने कोई भी रिचार्ज नहीं कराया तो आपका जो सिम है ना वो परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। तो भाई ट्राई ने इस चीज को देखते हुए जो है इन तीनों ही चारों नेटवर्क के ऊपर भाई एक्शन लिया है कि आप लोगों ने जो ये सिस्टम बना रखा है तो इससे जो आम लोग हैं, आम जनता है ना भाई, वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि भाई आज की डेट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया भाई सभी के पास 2-2 सिम होते हैं, तो हर सिम को रिचार्ज करके रखना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है दोस्तों। तो इनको एक ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा जिससे क्या है कि इनका जो सिम है ना, जो सेकेंडरी सिम हम यूज कर रहे हैं, सिम मतलब कोई भी आप यूज कर रहे हो, चाहे प्राइमरी सिम है चाहे फिर सेकेंडरी सिम है, तो उसके लिए भाई कंपलसरी नहीं होगा कि आप इसको 6 महीने के लिए, 3 महीने के अंदर अंदर कोई रिचार्ज कराओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको भाई अगर आप बीच में 10 रुपए का भी रिचार्ज करवा लोगे ना, अपने सिम में 10 रुपए भी डाल दोगे ना, तो भाई उनका जो सिम है ना वो 365 डेज के लिए एक्टिव रहेगा। यानी कि वो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल कर पाएगा, इनकमिंग कभी भी उसकी बंद नहीं होगी 1 साल तक दोस्तों। अभी तक क्या हो रहा है कि 90 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है, 90 डेज के अंदर अगर आपने रिचार्ज कराया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो सिम है वो डीएक्टिवेट कर देते थे। बट अब ट्राई के नए रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर जो है 10 रुपए का भी अगर आपने बीच में रिचार्ज कराया तो 365 दिन के लिए आपका सिम एक्टिव रहेगा। बीच में अगर आपने कॉलिंग करनी है, डाटा यूज करना है, एसएमएस यूज करना है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक प्लान रिचार्ज कर सकते हैं, स्पेसिफिक टॉपअप रिचार्ज करके भाई उनसे आप यूज कर सकते हो। तो इससे क्या कि जो आम जनता है भाई, हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, तो वो भाई इजीली उन नंबर्स को यूज कर पाएंगे। अब उनके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि हमारे पास 2 सिम है या फिर 3 सिम है, भाई तीनों सिम के अंदर हमें यहाँ पर हैवी रिचार्ज करना पड़ेगा। यानी कि डाटा का प्लान भी लेना पड़ेगा, साथ में टैक्स भी लेने पड़ेंगे, अनलिमिटेड कॉल लेनी पड़ेगी। तो भाई अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे को अनलिमिटेड कॉल चाहिए, मेरी सेकेंडरी सिम के अंदर मेरे को डाटा की जरूरत नहीं है, तो भाई ये कंपनी वाले क्या है ना जबरदस्ती हमें चेप रहे हैं कि भाई अगर आपको हमारा सिम एक्टिव रखना है तो भाई आपको ये मिक्स वाला प्लान लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, आपको एसएमएस मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई मतलब जबरदस्ती जो है ये कंपनी वाले हमें ये चीज चेप रहे हैं। तो भाई ट्राई को ये चीज जो है मतलब कहीं ना कहीं खटक चुकी है कि भाई जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो भाई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप जो है कितने भी अमाउंट का रिचार्ज कराओ तो साल भर तक आपका जो सिम है वो एक्टिव रहेगा। अगर साल के बाद तक आप कोई रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका सिम बंद हो जाएगा, बट साल के अंदर अगर आपने 10 रुपए का भी रिचार्ज कराया तो भाई आपका जो सिम है एक्टिव रहेगा। तो ट्राई का जो ये एक्शन है जनवरी के मतलब हाफ मंथ के अंदर अंदर दोस्तों जो है इसको कुछ ना कुछ इसके ऊपर नया अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इन चारों ही नेटवर्क को ट्राई की तरफ से भाई 30 डेज का टाइम दिया गया है, यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर इनको भाई इस चीज को चेंज करना होगा, अपने नए रूल यहां पर लाने होंगे, नए प्लान आपको देने होंगे, जिससे क्या है कि आपका जो सिम है, मतलब नया प्लान तो कुछ नहीं आएगा, बट जो सिम है ना आपका भाई 1 साल तक एक्टिव रहेगा। बीच में आप चाहे 10 रुपए का रिचार्ज करा लो, चाहे 20 रुपए का रिचार्ज करा लो, चाहे आप 100 रुपए का रिचार्ज कराओ, आपका सिम भाई 1 साल तक एक्टिव रहेगा। यानी कि स्पेसिफिक अगर आप बात करो, आपने 10 रुपए का टॉपअप कराते हो, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, वीआई का हो दोस्तों, ठीक है, तो 10 रुपए के रिचार्ज के अंदर जो हमें टॉपअप मिलता है 7 रुपए समथिंग मिलते हैं, उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है दोस्तों। यानी कि उसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं होता कि आपको इतने दिन की वैलिडिटी मिलती है। अगर मैं यहाँ पर बीएसएनएल से कंपेयर करूँ, बीएसएनएल के पास भाई वैलिडिटी वाले प्लान भी अवेलेबल है। 91 का अगर आप बीएसएनएल का रिचार्ज करवा लेते हो तो भाई 60 दिन के लिए आपका जो सिम है वो एक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर आपका जो सिम है डीएक्टिवेट होने वाला है, 1 या 2 दिन बचे हुए हैं, इन बिटवीन दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे 91 का रिचार्ज करा लिया,
तो भाई आपका जो सिम है पूरे 60 दिन तक एक्टिव रहेगा। तो भाई 91 रुपीज काफी कम होते हैं अगर इन तीनों नेटवर्क के प्राइसेस को कंपेयर करें। तो 91 के अंदर क्या है कि बीएसएनएल का जो सेकेंडरी सिम आप यूज करते होंगे तो भाई वो आपका 60 दिन तक एक्टिव रहेगा। बीच में अगर आपको कोई कॉल करनी है, एसएमएस करना है, डाटा यूज करना है, उसके लिए दोस्तों आप बीच में टॉप अप रिचार्ज करवा सकते हैं। बट यहां पर जियो के पास, एयरटेल के पास, वीआई के पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं बचा है। इन्होंने जितने भी ये छोटे प्लान थे इन सबको भाई साफ कर दिया है। यानी कि अब इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि अगर आपको भाई हमारा सिम चलाना है तो भाई मिनिमम से मिनिमम आप लोगों को भाई ये रिचार्ज कराना पड़ेगा। एंड मिनिमम से मिनिमम के अंदर भी इन्होंने भाई सिर्फ कॉलिंग वाला कोई भी फीचर नहीं रखा है। ये कह रहे हैं कि आपको कॉलिंग के साथ में डाटा भी मिलेगा, डाटा के साथ में आपको एसएमएस भी मिलेंगे। यानी कि सिंगल प्लान कोई भी इन्होंने नहीं बचाया है, सारे ही प्लान दोस्तों इन्होंने खत्म कर दिए थे। अब दोस्तों यहां पर ट्राई के इस एक्शन से होगा क्या, अगर आप एक सिर्फ कॉलिंग के लिए जो है प्लान लेना चाहते हो तो आप कॉलिंग के लिए प्लान ले पाएंगे। अगर आप डाटा के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो आप डाटा के लिए प्लान ले पाएंगे। एसएमएस की फैसिलिटी चाहिए तो एसएमएस का पैक भी आप अलग से रिचार्ज करा पाएंगे। तो मतलब कि अब आपके पास कोई भी ऐसी बंदिश नहीं रहेगी कि अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया, इनके जो रिचार्जेस आते हैं भाई जियो के, एयरटेल के, वीआई के, बीएसएनएल के, तो भाई आपका जो सिम है 90 दिन के अंदर बंद होगा। नहीं होगा, अब साल भर आपका जो सिम है चलेगा, बीच में आप कितने भी अमाउंट का रिचार्ज करवा सकते हैं। बट इस चीज को लागू होने में जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी का हाफ मंथ जाएगा, 30 दिन का टाइम जो है ट्राई की तरफ से इनको मिला है। तो भाई ये जो जियो, एयरटेल, वीआई है कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे, क्योंकि इनका भाई यहाँ पर 4G के ऊपर, 5G के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा भी हुआ है। बट यहां पर दोस्तों 150 से ज्यादा मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि भाई अभी यहां पर 2G वाला फोन यूज करते हैं, इनके कीपैड वाला फोन यूज करते हैं। तो भाई कीपैड फोन हो या फिर दोस्तों उसके बाद 4G फोन हो या फिर 5G फोन हो, बट यहां पर दोस्तों जो है जो इन्होंने रिचार्ज का सिस्टम रखा है ना, तो भाई जो 2G वाला बंदा है वो 4G के बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, वो 5G के बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके पास तो 2G फोन है। तो भाई वो अननेसेसरी का इतना बड़ा रिचार्ज क्यों कराए कि जिससे भाई उसको कोई फायदा ना हो। अगर वो चाहता कि सिर्फ मेरे को कॉलिंग चाहिए भाई, ठीक है, मेरे को डाटा की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कीपैड वाले फोन के अंदर डाटा यूज नहीं करना चाहता, तो वो भाई अपने कितने भी अमाउंट का टॉप अप रिचार्ज करा पाएगा। उससे क्या क्या उसका जो सिम है वो एक्टिव रहेगा 1 साल तक दोस्तों। तो भाई देखते हैं कि ये अपडेट जो है जनवरी में कब तक शुरू होता है। एंड ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है ट्राई की तरफ से हम सबके लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप 2-2 सिम यूज करते हैं दोस्तों, आज के डेट में वैसे मोस्टली सारे ही बंदे जो 2 या 3 सिम यूज करते हैं, तो भाई जितने भी छोटे वाले प्लान आप रिचार्ज कराते थे तो वो चीज आपको दोबारा से मिलने वाली है। यानी कि अब आप स्पेसिफिक जो है अपनी मर्जी से कॉलिंग प्लान ले पाएंगे दोस्तों। तो गाइस ये जो ट्राई के अपडेट थे आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर ये वीडियो जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।